देख लो, दो विचार की लड़ाई है। जो हमारे माँ बेटी बहन को वो उनकी एक भोग की चीज करके बोलते हैं। देख लो आज भी भगवान का नाम लेते तो क्या है, अम्बेडकर लगा दिया। सही बात है। तो वर्ल्ड के अंदर में ऐसी व्यवस्था कहीं है क्या? मेरे जितने भी टैलेंटेड है, हिस्ट्री के रहो, साइंस के रहो, चाहे जज रहो, पूरे के पूरे वही बैठे 90। ये कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। सही बात है क्या गलत बात है? पूरे के प्रेस मीडिया कारपोरेट सेक्टर के हाथ में। और गांडू हमारे भी। अबे भोसड़ी के वो ईवीएम, मेन ईवीएम है ना, गधड़े लोगों, क्या कर रहे हो भोसड़ी के वो? है अरे ईवीएम तुम्हारा, ईवीएम बाबा साहब ने जो एक मत का अधिकार दिया स्वाभिमान से जीने के लिए, वो ईवीएम से खत्म। उसके बारे में चर्चा करो ना, लोगों को बताओ भोसड़ी का। और जो भी सोशल मीडिया उसके बारे में बोलता नहीं है, साले व्यक्ति पूजा कर रहे हो। अरे बाबा साहब ने बोला था, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान एक दिन जो। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो ये पांथर साले के 15 साल तक इनकी कत्ल किया तो भी इनको शर्म नहीं है। साले चमड़ी के लिए भोसड़ी के जाते हैं। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, जो आर्य हत्यारे, आतंकवादी, घरानशाही, पेशवाई, वर्ण व्यवस्था 3 लोग रहेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। लड़ाई लड़ना आज से शुरू करो। पहले काटो अपने समाज के लोगों को। सही बात है क्या गलत बात है? तुम्हारे समाज में आके आतंकवाद से लोगों को कटवाने वाले कौन है? तुम्हारे ही लोग हैं। कितने पढ़े, सालों को सफेद चमड़ी और 10-10, 15-15, 20-20 पेंशन। और देखो पूरे महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार सब रिलेटिव और हराम का पैसा कमाने का धंधा। जो चमड़ी का आदि है उसी को लेते और उसको ऑर्डर देते। कोई भी ऑर्डर से काम चलता है। ये 6 की 6 पार्टियां, कांग्रेस रहो, बीजेपी रहो, आरएसएस रहो, शिवसेना रहो, और ये सब एक है। और समाजवादी पार्टी गांडू अखिलेश यादव चमड़ी चोर भोसड़ी के बोलता है उस दिन, हाँ मेरी 80 सीट आएंगे तो अभी कहाँ नहीं निकल रहा है। और मेरे राष्ट्रीय मोर्चा के साथ आ जाओ भाई साहब, और मेरा शेर है, और मेरे बेटियों आपका सब खत्म कर लिया है। देख लो, प्राइम मिनिस्टर है 85 करोड़ 5 किलो से। कौन लोग है भाई? सही बात है। उसके बाद में तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारी नौकरी, पेट भरने का देख लो कितनी महंगाई जली है। सही बात है। बैंक के बैंक लूट के चले गए। सही बात है। खेती वाला देशद्रोही। मेरी बेटी को आज की बलात्कार काटा जा रहा है, किसके मुंह से आवाज निकला है? और उसके बाद में ये ईवीएम, अभी देख लो इन्होंने कानून क्या क्या बनाए। ये एक पक्ष प्रणाली, मैं एक एक बताता हूँ। कांग्रेस रहेगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, बराबर है। सीसीए, एनपीआर, इन्हें अभी ये हर एक जो 85 करोड़ है उसमें को तो कैंप में डालेंगे। और जो हमारे जैसे लोग हैं उनकी प्रॉपर्टियां छीनने वाले हैं, और उनको भी वोटिंग का अधिकार। ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट, ये हमारे देश के मालक है ये। उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, देखो पूरा फ्रॉड। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, इलीगल रिजर्वेशन। अभी बताओ मुझे, इतने जज और ये बैठे पूरे के पूरे, कौन बैठे हैं? यही बैठे हैं, घरानेशाही, राजेशाही और पेशवाई। सही बात है गलत बात? मैं महाराष्ट्र की एग्जांपल ले रहा हूं। और ईवीएम से वोटिंग, अभी क्या बचा है बताए मुझे। ऐसे भी आप गुलाम हो रहे हो। और वो बोलता है भागवत, 80 साल का है, उसका लोहे का है, लोहे का 3-3 बच्चे। भोसड़ी के तूने शादी किया है क्या? वो शादी करते ही नहीं, उनको मालूम है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये घर, ये राजेशाही वालों को मालूम है फ्री ऑफ कॉस्ट है। रंडी का बाजार है ये जो चल रहा है ना। अरे मेरे देश के लोगों, आंखें खोलो, अपने माँ बहन के लिए रास्ते पे उतरो। पहले समाज के जो एमपी एमएलए, इनको काटो सालों को। ये लोग हैं समाज को गुलाम बनाने वाले भोसड़ी के। सही बात है क्या गलत बात है? और जो भी वीएम के विरुद्ध नहीं आएगा, सोशल मीडिया रहो, मैं कारपोरेटर मीडिया को बात ही नहीं करता, वो तो मेरे ये भी नहीं होने देते। लेकिन आज दुख की बात बता रहा हूं, ये सोशल मीडिया के लोग मेरे कमेंट्स को डिलीट कर रहे, गांडू बिके गए और व्यक्ति पूजा कर रहे। बाबा साहब ने बोला है, ऐसा भी वक्त आता है, कांसीराम ने बोला है, गोली और काटी खाना पड़ सकता है। क्या बचा है बताओ मुझे। और हम निकले भागीदारी मोर्चा के शहीद होने के लिए 1 साल से पहले। हम नहीं डरने वाले। सोचो सही बात है क्या गलत बात है? और इस तरह से
ये आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ना है। और मैं वर्ल्ड को कहता हूं, ये जो हिटलर से 100 गुना टेररिस्ट लोग हैं, सभी पार्टियां हुई है। और ये जो कर रहे हैं ना कांग्रेस बीजेपी, ये वो, ये सब कोई लेना देना नहीं है। मरेंगे मुरेंगे कुछ करेंगे। और जितने भी कांग्रेस बीजेपी में लोग हैं ना गांडू, ये कांग्रेस के अंदर चमचे भरे, इनको काटो सालू समाज के लोगों को। और सबसे पहले उदित राज को काटो गांडू को। और महाराष्ट्र में नितिन राउत को काटो, सेकंड डिग्री लिए भोसड़ी के। इतना पढ़ा लिखा है कि डर लगता है कि अरे गांडू बाबा साहब की वजह से भोसड़ी के हो। और ये जोगेंद्र कवाड़े और बाड़ा साहब अपनी सिक्योरिटी ये करो और डरना नहीं है। और परभनी का बदला 1 जनवरी के पहले ले लो साले को। 6 की 6 पार्टियां इनकी है गांडू लोगों की। और डरना बिल्कुल नहीं है मेरे जनता। अभी एक ही इलाज है, ईवीएम आंदोलन, जन आंदोलन, रास्ते पे उतरो तो ये आप बच सकते हो। और मेरे भागीदारी मोर्चा और बाला साहब आंबेडकर एक एप्लीकेशन ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करो और दूसरा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। और पूरे के पूरे दिखो रास्ते पे, इनके बाप की हिम्मत है। आप ये डरा रहे हैं, डरने का नहीं है। और हम हैं दोनों। और उसके बाद में मेरा भाई है भूषण गवई, ये ऑर्डर से उसने बुलडोजर कम कर दिया। और उसने बेचारे ने ऑर्डर दिया था वीवीपैट की पर्ची सबको देना है करके 19 मई का दिन दिया था। ये साले आतंकवादी यहूदी भोसड़ी के खुद के बेटी को चोदने वाले, माँ को चोदने वाले, बहन को चोदने वाले गांडू लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे, काले कोट वाले भोसड़ी के। हाँ, किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैं तुम्हारी कत्ल करूंगा भोसड़ी के वो पूरे वर्ड को। मेरे वर्ड पूरे वर्ल्ड में जा रहे, घंटा भी काट सकते। ये जड़ को खत्म करेंगे। सबसे पहले ब्रांच को खत्म करो अपने समाज के अंदर है, चाहे वो कारपोरेटर हो, कोई ना हो, साले को काटो। अगर वो ईवीएम के आंदोलन में नहीं आते, साले में घर में घुस के जला दो भोसड़ी को। हम 90% साले मर रहे, हमारी माँ बेटियां इतना ये कर दिया कि उसका भोग करना यही डेमोक्रेसी है भोसड़ी के वो। और खुद को जिजाऊ की और इसकी औलादे कहते हो भोसड़ी के वो, शर्म नहीं आती? और उसके गांड के पास बैठने वाले मर गए क्या रे? आज तक तो ईवीएम के नाम पे चिल्ला रहे थे। और ये प्रवीण गडाम गांडू, अखिल भारतीय आदिवासी, साले तेरे को काट के निकल रहे गांडू, चमड़ी चोर भोसड़ी के। ये उनका सपोर्ट लेते और संभाजी में गांड को गांड लगा के इनको भी मिलते। सालों को चमड़ी चाहिए भोसड़ी के को। मर गए क्या रे? अभी जितने भी सामाजिक संगठन है क्या रे, मर गया क्या रे? हैं ओए अंधविश्वास वाला सब मर गए क्या? और जरांगे पाटिल किधर गया? 1 पराठा लाख पराठा। अरे आप लचान लोग हो, आप खुद की बेटी को और खुद के बहन को भोग करने वाले लोग हो। इतना फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, कोई नहीं निकल रहा है गांडू। अरे हम निकलेंगे, बलिदान देंगे। ऐसे तो मरे हैं हम लोग 90%। क्या बचा है हमारा बताओ, क्या बचा है? और मेरे देश के लोगों, सबसे पहले SC ST OBC के, अब जरांगे पाटिल एक बा का बाप का होगा ना, जो मराठा के 60 साल पहले, सही बात है या गलत बात है तो। और मेरे वर्ल्ड के लोगों अबे हेल्प करो। अरे हिटलर हुआ, 89 का जन्म है, सेकंड वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के लिए बेचारे ने सुसाइड किया, 20 साल के लिए हुआ। और उस टाइम में जब गांधी जी ये हुआ चले जाओ बोला, उस टाइम में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। उन्होंने बोला चलो सबको ये करेंगे, और ज़बरदस्ती फिर भी चर्चिल ने बोला था, और 10 साल में बाबा साहब ने अगर किया था। लेकिन ये जो भी आया है उसके साथ ब्लड रिलेशन है, वो भाग गए मुस्लिम। और अभी भी है 1% हमारे इसमें गांडू जो भी ईवीएम की बात नहीं कर रहा है ना अभी, और ईवीएम के तो मैदान, वो साले को चप्पल से मारो भोसड़ी के उनको पहले, और काटो पहले। जो एक्स रहे रूलिंग रहे SC ST OBC के, बहुत हो गया नौटंकी। ऐसे ही मरना है, मरेंगे साले को 50 करोड़। लेकिन वर्ल्ड को मालूम होने दो, वर्ल्ड थोड़ी छोड़ने वाला है इनको। और कोई डरना नहीं है, कुछ बिगाड़ते नहीं है गांडू। वो देखो धनंजय मुंडे 32 कितने है उसके पास औरत? हाँ कौन है वो? है ना राष्ट्रवादी में से ही निकला है ना, कांग्रेस में से निकले है ना? हाँ क्या नहीं? अब पूरे के पूरे रिलेटिव्स 50-50 पेंशन, 4-4 5-5 पार्टियां, सही बात है। और ये इसमें देखो ये सब बदमाश लोग हैं, ये किसी को मारेंगे, किसी को कुछ करेंगे। एक कांग्रेस बीजेपी एक ही है। गांडू आ रहे क्या ईवीएम के विरोध में? दिया क्या? भारत में जनगणना की है क्या इन लोगों ने? ये भोसड़ी का रंडीबाज बोलता है ये राहुल गांधी, बहन को चोदने वाले साले किसको बेवकूफ बना रहे। और हमारे लोग उसे गांड के पीछे पीछे साले 90% हम टैक्स भरते, मरेंगे क्या? जो एक स्वाभिमान का मान गा है, मरेंगे उसके लिए। और काटो पहले अपने समाज के लोगों, ब्रांच से काटेंगे, जड़ को मैं काट के दिखाता हूँ वर्ड से। और मेरी बहन मुर्मू जी, मैं बोल रहा हूँ सही बात है गलत बात है, अभी आप बाबा साहब से, बाबा साहब का इसका यूज करो ऑर्डर का। और मेरा दूसरा भाई राही देख रहा है, हाँ ख्याल में रखना है।
और इस तरह से मेरे देश के लोगों, मेरे बेटियों बहनों, निकलो रास्ते पे, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक ईवीएम हटेंगी नहीं, पूरा आंदोलन जब तक नहीं हटेंगे तब तक पूरे निकलो और इनको मारने दो 50 लोगों को। इनकी वर्ड से मैं कत्ल करवाने वाला हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे गांडू। अभी जो आंदोलन शुरू हुआ है, मेरा बेटा है चंद्रशेखर आजाद और मेरी बेटी देखो 27 साल तक जेल में झगड़ती रही, कमिश्नर पांडे गुजरात का, और वो देखो एक बेटी मेरी और दूसरी बेटी देखो वो सैनिक थी, मारा। या ऐसी बेटियां निकलो रास्ते पे और कोई डरना नहीं है। साले हो हराम खोरो, समाज के दलाल लोगों को काटो सबसे पहले। सही बात है क्या गलत बात है? पक्ष आदेश अनुसार ही काम कर। साले दंगा भड़का के देख लो, वो ये किसको ये कहता है, वो इसको जात को ये करेगा, उसको जात को। अरे ये असली है, इनको काटो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, अपने आप ठीक करता हूं मैं इनको। और इतना पैसा है, अरे आपका 10,000 साल का बजट, हर एक लड़का डॉक्टर जो पढ़ना है हर एक को 2-2 साल मिलेगा। मैं दिखाता सोने की चिड़िया करके मुर्मू जी, आप साथ दो सही। आप अगर सही में संविधान से बैठे हो ना प्रेसिडेंट के मूड पे, इसमें आप दो। और ये महापलवार भोसड़ी के 3-3 औरतें, हाँ, और बलात्कार किया उस पर। दिखता है कभी ये भोसड़ी का बेटी को चोदने वाला, बहन को चोदने वाला, पूरा एक हाथी छत्ता पैसा मुंह की आवाज़ निकला। एक बोलता है मस्जिद में घुस के मारेंगे, दूसरा बोलता है चप्पल से मारो। और ये भोसड़ी का, हाँ, कांग्रेस का अध्यक्ष नाना पटोले भोसड़ी के खैलराजी कांड वाला, कितना अन्याय अत्याचार करो। 114 गोंडगोवारी को मारा 14 नवंबर में, हाँ, घाटकोपर में 11 लोगों को मारा। खैलराजी कांड, जज की कीमत नहीं उनको, इतना बड़ा वो बॉम्बे कांड वाला पकड़ लेता, उसको मारा, वो भी बमन था। और इस तरह से अभी एक ही है आपके पास रास्ता, ये है जन आंदोलन। और वो जन आंदोलन है ईवीएम का। बाकी तरफ ख्याल मत दो, भोसड़ी के वो हराम खोरो, हाँ, चमड़ी और काले कोट वाले बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। अरे ये मैं पढ़ाई किया जब मालूम हुआ, यहाँ पे तो दूसरा पढ़ के दिखाता है, तो क्या करोगे? ईवीएम के विरुद्ध में उतरो, जो नहीं उतर साले को मारो, भोसड़ी को। मैं नहीं, मनुस्मृति ईवीएम, इसने हमें गुलाम बनाया, देख लिया ना क्या बोलते हैं। कोई बोलने का नहीं, उसके ऊपर हम जो करेंगे वो मंजूर करना है। अबे साले इलेक्शन कमिश्नर, तू भोसड़ी के रुक जा रे। हाँ, अभी हिम्मत नहीं हारना है, एक ही है, ईवीएम मनुस्मृति हटाओ और जो भी नहीं आता आंदोलन में उसको साले को बायकाट करो और जूते से मारो। भोसड़ी के बोलना तू पढ़ा लिखा हो गया, ये हो गया, किससे हुआ? संविधान से हुआ ना। 5,000 साल लगे भाई साहब, और 6-6 पार्टियाँ इनकी गांडू की, हाँ, और ये किसी का मर्डर भी करे, कुछ भी करे, इनके बहकाव में जाना नहीं भाई साहब। अभी एक ही है आज़ाद पार्टी, मेरा शेर और मेरे भागीदारी मोर्चा, जिसको आना है साले आओ। ये संविधान वाले नहीं है, ये मनुवादी लोग बने हमारे समाज के अंदर में। अब बाबा साहब को ले कुर्बानी कर देंगे, मारो मेरे को पहले गोली, मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, मैं कल ही बोला मुर्मू जी को, मेरी सिक्योरिटी वाशिंगटन ने ली है और इंडिया में आने के बाद में मुझे बुलाओ। अगर आप सही में वो भोसड़ी के हो तो सुप्रीम कोर्ट के सुअर के औलाद, वो पुष्प शुंगा कहता है भोसड़ी का, राम का मानता है गांडू। ये पेरियार की मेहरबानी है, आज तक के पेरियार 73 में मृत्यु हुआ है, और उसके बाद में देखो इन्होंने नौटंकी शुरू किया इस तरह से। क्योंकि ये भी नेट आया, मोबाइल आया 15 के बाद में, देख लो। हाँ, जब पेगासस आया, विठ्ठलराव पाटिल कहाँ पे था? फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट, शिवसेना में लड़का, उसका अपोजिशन में, अपोजिशन लीडर, कैसे रातों रात टोपी बदली? तो हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? और हमारी बेटी है क्या? अभी तो वो कानून ही बना दिया पूरा का पूरा। निकलो मेरे बेटियों। और देखो ये वेश्या व्यवसाय, वो नितिन गडकरी लात मारने वाला गांडू कहाँ गया रे, मर गया क्या रे? और वो भुजबड़ भोसड़ी का बेईमान हरामखोर भोसड़ी का है, वो उसको गिरा दिया, उसको नरेंद्र धागेकर को, और वहाँ पे बेचता है ये। हाँ, साले वहाँ पे हॉस्पिटल तक वो अग्रवाल की बीवी का 3 टप्पर वाला 800 करोड़ का, देख लो। ये वर्ण व्यवस्था के तीनों भोसड़ी के, और ये राजेशाही बदमाश जिजाऊ के, शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज के, अहिल्याबाई होळकर, शाहू फुले आंबेडकर के बेईमान साले। चलो भाई साहब, बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से 1 दिन शेर के समान जियो, और गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। और ऐसा भी वक्त आ सकता है, कांशीराम ने गोली गाली, आपको काठी और गोली खाना पड़ सकता है। और चमचा युग देख लो साले, चमचा युग। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है,
मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और इस तरह से समाज में जागृत हो। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे, ईवीएम को हटाएंगे, मनुस्मृति को, और अपने माँ बहन की इज्जत के लिए मरेंगे साला। जय शिवराय।